नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 60 के दशक से भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाली सुषमा स्वराज अपनी हाजिर जवाबी के लिए विश्वविख्यात हैं। उन्हें एक बेहतर वक्ता के रूप में भी दुनिया भर में जाना जाता है और 2014 में जब से उन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला है, तब से उन्हें भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए मदद का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि मात्र एक ट्वीट पर सुषमा विदेशों में रह रहे भारतीयों की मदद करती हैं और उनकी समस्या का समाधान करती हैं। फिर एक ऐसा ही ट्वीट सुषमा स्वराज को दिखाई दिया जिसमें उनसे मदद मांगी गई थी, लेकिन ट्वीट में प्रॉब्लम ये थी कि वो टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था। ट्वीट के मुताबिक ये शख्स मलेशिया में रह रहा है और उसके एक दोस्त को कुछ मानसिक परेशानी है, जिसकी वजह से वो उसको भारत भेजना चाहता है। गैवी नाम के इस शख्स ने विदेश मंत्री से मदद मांगी, जो कि अंग्रेजी में थी, वो भी टूटी फूटी, जिसमें कई तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, जिसे देखकर कई लोगों ने गैवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक सौरभ दास नाम के शख्स ने गैवी को हिंदी में या पंजाबी में अपना ट्वीट लिखने की सलाह दी, जिसका जवाब गैवी ने तो नहीं दिया, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बड़ी ही शालीनता से उसका जवाब दे दिया। रिप्लाई करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि इस भाषा में कोई समस्या नहीं है। विदेश मंत्री बनने के बाद मैंने हर तरह के अंग्रेजी उच्चारण और व्याकरण के बारे में सीखा है। बस सुषमा स्वराज के इसी जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया। जिस तरह से स्वराज ने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया और फिर गैवी को मदद का आश्वासन भी दिया, उससे उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। इस हौसला बढ़ाने वाले उनके ट्वीट ने लोगों का दिल जीत लिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सुषमा स्वराज ने इस तरह से लोगों का दिल जीता हो। इससे पहले भी वो कई बार लोगों की मदद करने को लेकर चर्चा में आ चुकी हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुषमा स्वराज कभी भी मदद मांगने वालों को निराश नहीं करती। दिल्ली के एम्स में किडनी के इलाज के दौरान भी वो मदद करने से पीछे नहीं हटी थी। उस दौरान लंदन में फंसे कुंवर बिष्ट नाम के शख्स ने उनसे मदद मांगी थी। बिष्ट ने पिता के बीमार होने की बात कही थी और मदद मांगी थी, जिसके कुछ ही घंटों में स्वराज ने लंदन में भारतीय उच्चायोग की तरफ से उन्हें मदद दिलवाने का आश्वासन दिया था। एक कश्मीरी शख्स शेख अतीक ने जब सुषमा स्वराज से मदद मांगी थी तो पहले तो सुषमा ने उन पर नाराजगी जताई थी, उसके बाद उनकी मदद की थी। यह नाराज होने के लिए सुषमा के पास एक अहम वजह थी। सुषमा ने शेख अतीक को ट्वीट कर कहा था, अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य से हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आपके प्रोफाइल बायो में लिखा है कि आप भारत अधिकृत कश्मीर से हैं, जबकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। कर्नाटक में एक महिला को अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए विदेश मंत्री की जरूरत पड़ी थी। तब सुषमा स्वराज ने 9 महीने के बच्चे का पासपोर्ट मात्र 2 दिन में तैयार करवाकर उस महिला को सौंप दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान की मूक बधिर लड़की गीता की भी मदद के लिए सुषमा स्वराज काफी चर्चा में रही थी। आज मैं अपने देशवासियों के सामने बहुत भारी मन से एक अपील करने के लिए खड़ी हूँ। मेरे साथ गीता खड़ी है। ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है। ये वही लड़की है जो 10-12 वर्ष पहले सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गई थी। कैसे वहां पहुंची ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। बोल पाती तो बता देती। हमें मालूम पड़ा करीब 2 वर्ष पहले कि भारत की एक बेटी पाकिस्तान में है। प्रचलित भाषा में वो गूंगी बहरी है, लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था, ईदी नाम की संस्था, उसे पाल पोस रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ईदी संस्था का, जिन्होंने बहुत प्यार से इसे बेटी की तरह पाला और सुरक्षित रखा। 2 वर्ष बाद जब हमें पता चला तो हमने संपर्क किया और इससे पूछा, तो इसने वहाँ से कागज पर अपना नाम गुड्डी लिखकर बताया। इसलिए मैं कहूँगी गीता उर्फ गुड्डी। गीता नाम मिसिज ईदी ने इसे दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं इसे फातिमा नहीं बुला सकती, मैं इसे गीता कहकर बुलाऊंगी। लेकिन इसने वास्तव में अपना नाम, ये थोड़ी हिंदी लिख सकती है, उसमें गुड्डी लिखा था। हमने इससे बात करने के बाद ये पूछा, बात सांकेतिक भाषा में हुई थी, तो पता लगा कि शायद ये बिहार या झारखंड की बेटी है। हमने इसके परिवार वालों को खोजना शुरू किया और उस प्रयास में 10-12 परिवार ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा ये हमारी बेटी है। जो भी परिवार ये दावा करता था कि हमारी बेटी है,
उनके फोटोग्राफ्स हम पाकिस्तान में इसको भेज देते थे। शुरू में करीब 5-7 फोटोज़ इसने इनकार किया और कहा कि नहीं, ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। बाद में एक फ़ोटो को इसने पहचान कर कहा कि हाँ, ये मेरे माता पिता की तस्वीर है। तो भी इसकी बात को पुष्ट करने के लिए हमने उस परिवार के बच्चों की फ़ोटो भेजी और पूछा कि क्या यही तुम्हारे भाई बहन भी हैं? तो इसने कहा हाँ, ये मेरे भाई बहन भी हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि परिवार मिल गया और ये कहकर हम इसको पाकिस्तान से ले आए। लेकिन दुर्भाग्य, हवाई अड्डे पर जब इसने उन लोगों को देखा तो कह दिया कि ना तो ये मेरे माता पिता हैं और ना मेरे भाई बहन हैं। उस समय एक दुविधा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी हमारा साथ दिया मूक बधिर संगठन इंदौर के संचालकों ने। एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है इंदौर की, 43 वर्ष पहले स्थापित हुई थी। उन्होंने हमसे कहा कि आप चिंता ना करें, माँ बाप नहीं मिले तो क्या, आप इसे हमारी संस्था में भेजें। 2 वर्ष पहले हमने गीता को उस संस्था में भेज दिया। वहाँ इसने सांकेतिक भाषा सीखी है, सिलाई कढ़ाई सीख रही है, कंप्यूटर पर भी काम करती है। लेकिन माँ बाप के ना मिलने की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। कभी कभी बहुत विचलित हो जाती है, बहुत रोने लगती है और जब जब मैं मिलती हूँ तो शिकायत करती है कि किसी तरह से मैडम आप मेरे माँ बाप को ढूंढ दो। आज उसी के लिए अपील करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मेरी अपील तो इसके माता पिता के लिए है, कृपया सामने आइए और अपनी बेटी को अपनाइए। मैं वादा करती हूँ इस बेटी को आपके लिए बोझ नहीं बनने दूंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी हम स्वयं वहन करेंगे, शादी की, पढ़ाई की। लेकिन आप आइए, आपकी बेटी तड़प रही है आपसे मिलने के लिए, कृपया आइए, इसे गले लगाइए। मैं दूसरी अपील इसके रिश्तेदारों से, जानकारों से करना चाहूँगी। अगर आपको मालूम है कि आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में कोई परिवार ऐसा था जिनकी बच्ची न बोलती थी न सुनती थी और 10-12 वर्ष पहले खो गई थी, तो कृपया आप हमें उनका पता बताइए। ये एक पुण्याई का काम होगा। एक खोई हुई बेटी को अपने माँ बाप से मिलवाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। लेकिन पुण्याई के साथ साथ मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि जो भी व्यक्ति हमें गीता के माँ बाप को मिलवा देगा, हम उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। मेरी दूरदर्शन वालों से तो अपील है ही कि वो इस पूरी की पूरी बातचीत को 7 से 10 दिन तक लगातार पूरे देश में चलाएं। डीडी मेट्रो पर भी चलाएं, डीडी न्यूज़ पर भी चलाएं। लेकिन मैं देश के सभी केबल ऑपरेटर से कहना चाहूँगी और विशेष तौर पर बिहार और झारखंड से कहना चाहूँगी, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि इसकी बातचीत से लगता है कि ये या बिहार की है या झारखंड की। आप छोटे से छोटे गांव के केबल ऑपरेटर से कहकर इस बातचीत को कम से कम 7 दिन ज़रूर चलवाएं। मेरा अंतर्मन कहता है कि इस प्रयास से ज़रूर गीता के माता पिता मिल जाएंगे। और जो सपना लेकर ये यहाँ आई है, ये ऐसे हाथ करके इशारा करके कहती थी पाकिस्तान से ले जाओ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं अपने यहाँ जाना चाहती हूँ। ये बहुत आस लेकर, उम्मीद लेकर यहाँ आई है। उसी उम्मीद को मैं पूरा कर सकूँ, इसलिए ये अपील आपसे कर रही हूँ। और मुझे विश्वास है आप मेरी इस अपील को मानते हुए ज़रूर कोई ना कोई आगे आएगा जो गीता के माता पिता से गीता को मिलवा देगा। इन उदाहरणों से पता चलता है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितनी दिलेर हैं और कैसे सबकी मदद के लिए तत्पर तैयार हैं।